Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today I welcome you to the new video. In this video we are going to describe about homologous series and alkyl radicals. इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं और अल्काइल रेडिकल्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सब के कॉन्सेप्ट से पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्काइल रेडिकल्स जो हैं वो अल्केन से बेसिकली बनते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे होमोलोगस सीरीज़ में। यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की यहाँ पे हम डिटेल बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स हैं हम उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़े हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर हम इन हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस में डिवाइड करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली दे आर प्योरली मेड अप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होंगी और इसके अलावा और कोई डेरिवेटिव मौजूद नहीं होता, ना कोई ऑक्सीजन। बेसिकली दे कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड होगा और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा। अल्केन्स के अंदर कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड होता है, वो सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स में कार्बन का डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस के अंदर कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमने लास्ट टाइम भी वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि अल्केन, एन वर्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, ईन रिप्रेजेंट करते हैं डबल बॉन्ड के लिए, आइन रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे जिसमें कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड हो, हम ऐसी हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स का नाम देते हैं। इनका अगर जनरल फार्मूला देखें तो है CnH2n+2। यानी अगर आपको कार्बन के जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनमें हम 2n उनका डबल नंबर करके उसमें +2 कर दें तो हमारे पास अल्केन का फार्मूला आता है। और अल्कीन्स का है जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसमें जस्ट हमने हाइड्रोजन के जो नंबर है उनको क्या कर देना है, डबल, तो वो हमारे पास आ जाएंगी अल्कीन। और अल्काइंस में हम कहते हैं कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन का जितने नंबर होंगे उसमें डबल हम करेंगे हाइड्रोजन के नंबर को और उसमें से हम माइनस कर देंगे 2 को। तो ये जनरल फार्मूला है, इसके थ्रू हम अल्कीन और अल्काइंस के जो फार्मूलाज होते हैं उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इजीली, चाहे वो कार्बन 1 से स्टार्ट हो रहा हो या चाहे कार्बन 10 से। तो जितने कार्बन की नंबर बढ़ते जाएंगे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड सो ऑन, तो उसके अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन का जो है नंबर है उसके जनरल फार्मूला से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now you have come to know that there are 3 types of the hydrocarbon, alkane, alkene और alkyne। ये जो डिवीजन है ये बेसिकली कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उसकी नेचर पे है। सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे बात करें, स्टार्ट हम यहाँ पे करेंगे अल्केन्स की सीरीज़ को। अल्केन्स की सीरीज़ हमने पढ़ी है, स्टार्टिंग होती है मीथेन से, CH4 जिसका नाम है, इट इज़ कॉल्ड मीथेन। अगर हम 2 कार्बन की बात करें तो अगर 2 कार्बन है तो हमने यहाँ पे पढ़ा 2 एंड डबल कर देंगे, 2 का डबल होगा तो 4, कार्बन 2 है, और +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है इथेन का। 3 कार्बन होंगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी होंगी, 8। यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं उनको डबल करें, 3 का डबल होगा 6, उसमें हम +2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। ये है हमारे पास प्रोपेन। ब्यूटेन में होते हैं कार्बन 4 और हाइड्रोजन कितने होते हैं 10। 4 का डबल 8 होता है और 8 में हम 2 प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। दिस इज़ कॉल्ड ब्यूटेन एंड सो ऑन। ये हमारा ये चलता जाएगा एंड हम जाएंगे डिकेन पे, C10H22, दैट्स कॉल्ड डिकेन। इस सब सीरीज़ में ये पूरी की पूरी अल्केन्स की सीरीज़ है जिसमें कार्बन के साथ जो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। उसमें अगर आप जितने भी इनके फार्मूला देखें हर एक में जो डिफरेंस आ रहा है आपको, हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर हम एक कार्बन से दूसरी कार्बन में जाएं, यहाँ पे कार्बन 1 है 2, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है 2 का। हर एक में देखें 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है और कितनी कार्बन का डिफरेंस आ रहा है 1 कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ओवरऑल CH2 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पे देखें एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक 2 है, 2 में से एक निकाल दें, 1 कार्बन, 6 में से 4 हाइड्रोजन निकाल दें तो 2 रह जाएंगी। तो हर सीरीज़ में एक हम कार्बन को ऐड करते जाएं, एक नया कंपाउंड जो बनता जाएगा तो उसमें CH2 ग्रुप का इजाफा हो रहा है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इजाफा होता जा रहा है। तो ऐसी सीरीज़, ये अल्केन की पूरी ऐसी सीरीज़ जिसके तमाम मेंबर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम है, दैट इज़ द सिंगल बॉन्ड।
फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हर एक मेंबर जो दूसरे मेंबर से डिफ़र कर रहा हो CH2 के हवाले से, ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मेन मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसी सीरीज़ जिसमें हम अगर देखें तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, सब में जो है कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, लेकिन वो डिफ़र कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CH2 ग्रुप। हर एक में CH2 कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड करते जाओ तो वो नया कंपाउंड बनता जाएगा। अगर हम इसको मोलिकुलर वेट के हिसाब से देख ले, कार्बन का मैस होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2, कार्बन 12 + 2 = 14, यानी हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से 14 मैस के हिसाब से डिफ़र कर रहा है, 14 यूनिट्स के हिसाब से डिफ़र कर रहा है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर 14 मैस हम ऐड मज़ीद कर दें तो वो दूसरा कंपाउंड चेंज हो जाएगा, दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें इथेन की तो C2H6 है, यहाँ पे C3 है, एक कार्बन और 8 ही, ठीक है। तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी ओवरऑल 14 मैस का डिफरेंस आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ होमोलोगो सीरीज़ है जिसमें सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है। दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी इसमें कंपाउंड मौजूद नहीं, कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो ऐसी पूरी की पूरी सीरीज़ अल्केन की जिसमें सारे के सारे मेंबर्स जो हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, कंपोजिशन सेम है, सिंगल बॉन्डेड है, CH2 ग्रुप का इजाफा हो रहा है और 14 मैस का इजाफा हो रहा है, तो ऐसी सीरीज़ को हम नाम देंगे होमोलोगो सीरीज़। तो अल्केन्स की मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन से डीकेन तक जितने भी मेंबर्स आते हैं अल्केन के, उन सब की सीरीज़ में फंक्शनल ग्रुप सेम है, कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, जस्ट उनका नंबर डिफरेंट है। और नंबर किस तरह से डिफरेंट आ रहा है, हर एक में CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है और 14 मैस का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसी पूरी की पूरी सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ का नाम देते हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि हम होमोलोगस सीरीज़ किसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह अल्कीन की भी पूरी होमोलोगस सीरीज़ होगी, अल्काइंस की भी प्रॉपर होमोलोगस सीरीज़ होगी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। इन सब की होमोलोगस सीरीज़ में फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड है। इन सब की सीरीज़ में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि अल्कीन्स के जितने भी मेंबर होंगे, मीथीन, इथीन, हर एक के मेंबर के साथ हम इन वर्ड चेंज कर देंगे। यानी कि अल्केन में मीथेन था, अब अल्कीन हम अगर उसमें लिखेंगे तो वो मीथीन होगा, इथेन की जगह हम उसको लिखेंगे इथीन, प्रोपेन की जगह हम लिखेंगे प्रोपीन। वो शो करता है कि इनमें कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है। किस तरह से हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास थी मीथेन जो बेसिकली अल्कीन है, वो शुरू होती है इथीन से, क्योंकि कार्बन 2 यहाँ से शुरू होते हैं और 2 कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पे हम इथीन लिखेंगे, C2 होगा और हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल एंड 2 और 2 का 4 डबल कर दो 4 हो गए। तो ये मेरे पास हो गई इथीन। नाउ इट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 कार्बन, दैट्स वाई इट इज़ इथेन। लेकिन इसमें 2 कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको इथीन, ईन का वर्ड रिप्रेजेंट कर देंगे, एन से ईन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोपेन की, तो ये C3 है और अगर हमने डबल बॉन्ड शो करना है तो 2 N होना है, 3 का डबल हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रोपीन, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के साथ। ब्यूटेन है तो यहाँ पे ब्यूटीन हो जाएगी, C4H8, ये हमारे पास है ब्यूटीन, एंड सो ऑन चलते जाएगा। ब्यूटीन के बाद पेंटीन जिसमें 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितनी होंगी, 10। यानी कि अल्कीन को लिखने का इजी तरीका ये है कि उसका जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसमें हम उनका डबल कर देंगे। 2 है उसका 4, 3 है उसका 6, 4 का डबल 8, 5 का 8, और यहाँ पे हम डिकेन की बात करें C10 है तो H कितना होगा 20, ये हो गई डिकीन। क्लियर हो गया। तो अल्कीन के भी जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स आप देख लें, उन सब के मेंबर्स की सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन हर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से किस तरह से डिफ़र कर रहा है, वो भी CH2 ग्रुप के से, यानी 14 मैस के हवाले से डिफरेंट। हर एक को देखें, इन शो कर रहा है कि सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, डैट इज़ द डबल बॉन्ड। इन सब में कौन सा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। कंटेंट सेम है, कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन फ़र्क कितना आ रहा है, यहाँ पे C2 है और कितने हैं कार्बन 3, कितना कार्बन का फ़र्क आ रहा है, एक कार्बन का। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो 6 में से 4 निकाल दें 2, तो हर एक का, हर मेंबर का दूसरे मेंबर से CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है और ओवरऑल हम कहेंगे 14 मैस का डिफरेंस आ रहा है। इस डेट क्लियर। तो ये अल्कीन की पूरी सीरीज़ इथीन से लेकर डिकीन तक, उस सब को हम क्या नाम देंगे, होमोलोगस सीरीज़ का। अब यहाँ पे अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस को लिखने का फार्मूला ये है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनको डबल करके उसमें से 2 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हम इथीन है, अब वो वर्ड चेंज हो जाएगा अल्काइंस के लिए। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो वो इथीन 2 कार्बन ही रहेंगी,
2 कार्बन वाले अल्काइन को हम कहेंगे इथाइन, यानी इन वर्ड चेंज हो जाएगा आइन में। तो हाइड्रोजन किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, 2 है, डबल कर दिया 4 और उसमें से 2 माइनस कर दिया, कितना 2, कितने है, क्या नाम होगा इसका नाम, इथाइन। आइन मीन ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे हम 3 कार्बन वाली को देखेंगे तो किस तरह से होगा, डबल किया 3 3 6, 2 माइनस कर दिया 4, ये हो गया प्रोपाइन। ये अब अगर हम लिखेंगे 4 कार्बन वाली तो उसके लिए लिखने का है 4 को डबल करेंगे 8 और 8 में से 2 माइनस कर देंगे 6, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। एंड सो ऑन चलते जाएंगे तो एंड पे आ जाएगा C10, 10 का डबल करेंगे तो 20, 20 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18 डिकाइन। तो ये पूरी की पूरी अल्काइन की सीरीज, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बट दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड। और इन सब में डिफरेंस देखें तो किस तरह से है, एक मेंबर दूसरे मेंबर से किस तरह का डिफर कर रहा है। C3 और C4 में देख लें, एक कार्बन का फ़र्क आ रहा है, 6 में से 4 निकाल दें 2 हाइड्रोजन, तो सेम एक ही फ़र्क आ रहा है सब में CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, सब में 14 मैस का डिफरेंस आ रहा है। तो हम कहते हैं ऐसी तमाम सीरीज़ जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है सेम कंपोजिशन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, लेकिन वो डिफ़र कर रहे हैं CH2 ग्रुप से, तो उन सारी सीरीज़ को हम नाम देंगे होमोलोगस सीरीज़। अल्केन की पूरी सीरीज़ है, मेंबर को होमोलोगस सीरीज़ कहेंगे, अल्कीन की पूरी सीरीज़ को होमोलोगस सीरीज़ कहेंगे, अल्काइन की पूरी सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ कहेंगे। नाउ यू हैव कम टू नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज़। क्लियर हो गया? अब आपको ये भी पता चल गया कि अल्कीन और अल्काइन के जनरल फार्मूलाज के थ्रू हम इनको किस तरह से इनका फार्मूला लिख सकते हैं। बिल्कुल भी ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ईजी है। आपने जस्ट इनके जनरल फार्मूला याद रखने हैं तो आपको ये फार्मूला बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ की क्या खसूसियात हैं, ठीक है। होमोलोगस सीरीज़ की हमने खसूसियात उसकी डेफिनेशन में मेन हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, वो ये कि सबका जितनी भी सीरीज़ हैं, चाहे वो अल्केन की सीरीज़ हैं, चाहे वो अल्काइन की सीरीज़ हैं या अल्कीन की सीरीज़ हैं, सबके अपने डिफरेंट जनरल फार्मूला हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो होमोलोगस सीरीज़ हैं उसमें 3 तरह की सीरीज़ आती हैं, अल्कीन और अल्काइन, और इनके अपने जनरल फार्मूला हैं CnH2n+2। ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, अल्कीन का है CnH2n और अल्काइन का है CnH2n-2। तो हर होमोलोगस सीरीज़ को हम अपने उसके जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि हर कंपाउंड होमोलोगस सीरीज़ के अंदर मौजूद जो कंपाउंड है वो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से कितने ग्रुप्स का डिफरेंस आ रहा है, उसमें CH2 ग्रुप का फ़र्क आ रहा है। सेकंड क्या प्रॉपर्टी होगी, उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, हर मेंबर का दूसरे मेंबर से CH2 ग्रुप का CH2 जो है ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, और ओवरऑल हम कहेंगे 14 मैस का फ़र्क आ रहा है। इज़ दैट क्लियर? जब आपको क्लियर हो गया, now talk about थर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, दैट इज होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। लेट्स सी किस तरह से है। अगर हम अल्केन की बात करें, अल्केन की सारी सीरीज़ के जो मेंबर हैं, अल्केन की जो होमोलोगस सीरीज़ के जो मेंबर्स हैं उन सब का जो है देखें अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है। क्यों? क्योंकि इन सब का केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये कि एक दूसरे मेंबर्स के साथ जो रिएक्ट करेंगे वो एक तरह का रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इनके दरमियान कार्बन कार्बन का क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड इज़ द फंक्शनल ग्रुप। उसी ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप की वजह से वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ या दूसरे हाइड्रोकार्बन के साथ वो रिएक्ट करते हैं। तो अल्केन के जितने भी मेंबर हैं, अल्केन की सीरीज़ होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर हैं उन सब का फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, दैट इज़ सिंगल बॉन्ड। अल्कीन्स की जितनी भी होमोलोगस सीरीज़ हैं उनमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड। अल्काइन की होमोलोगस सीरीज़ के सारे फंक्शनल ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है, जो डिफरेंस है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑब्वियसली जब इन सब मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इन सब की आपस में प्रॉपर्टी सेम है, इनकी आपस में प्रॉपर्टी सेम है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नाउ लेट्स सी द फोर्थ प्रॉपर्टी और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ करेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज़। क्या है, एक सीरीज़ के अंदर देखें हर एक मेंबर का दूसरे मेंबर से एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे जैसे कार्बन का जो है नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10 है, तो जैसे जैसे कार्बन जो है वो नंबर बढ़ता जा रहा है, कार्बन का जो है नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है। जब साइज़ में इजाफा होता जा रहा है तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब देखते हैं, अगर हम मीथेन और डिकेन का बात करें तो मीथेन है उसके अंदर सिर्फ एक कार्बन है तो उसका साइज़ बहुत छोटा है। जितने कार्बन कंटेंट से छोटे कम होंगे, जैसे 1 से लेकर 3 तक कार्बन जो होती हैं
ये इनका साइज़ छोटा होता है क्योंकि इनके अंदर कार्बन की क्वांटिटी डिफरेंट कम होती है। तो आपने याद रखना है कि जितने भी मेंबर होते हैं जिनमें कार्बन का कंटेंट कम होता है, 1 है, 2 है या 3 है, तो उनका साइज़ छोटा होता है, उनका मोलिकुलर साइज़ छोटा होता है और वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मीथेन गैस है, इथेन गैस है, प्रोपेन गैस है। तो अब आपने याद रखना है जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाएगा, जैसे डिकेन की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड कंपाउंड है। और अगर हम बात करें कार्बन 4 से लेकर 5, 6 जिसमें होगा, वो जो हैं वो लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जिनमें कार्बन का कंटेंट मैक्सिमम हो वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जैसे जैसे सीरीज़ के अंदर हम एक मेंबर का दूसरे मेंबर से कंपेयर करें, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अगर कार्बन 1 है या 2 है तो उसका साइज़ छोटा है तो वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह जैसे जैसे कार्बन 5 होते जाएंगे, 6, 7, तो वो लिक्विड की फॉर्म एग्जिस्ट करना जाएगा। जैसे जैसे 8, 9, 10 कार्बन बढ़ते जाएंगे तो उसका जो साइज़ है और बड़ा होता जाएगा और वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम होता है क्योंकि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन साइज़, कार्बन की क्वांटिटी डिफरेंट, कार्बन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से साइज़ ज़्यादा होना शुरू होता है और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं मेंबर्स की आपस में, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ड्यू टू डिफरेंस इन मोलिकुलर साइज, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इनके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिनमें कार्बन की कंटेंट कम हो वो गैस फॉर्म में, जिनमें मिड रेंज में आ जाए वो लिक्विड फॉर्म में, और जिनमें हाई कंटेंट हो कार्बन का वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज, दैट इज दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम जनरल मेथड, यानी कि हम एक सीरीज को दूसरे सीरीज में इजीली हम चेंज कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, हम उसमें जो है वो हाइड्रोजिनेशन करवा दें, ठीक है, कार्बन का लिंकेज ऐड कर दें, तो ये सिंपल तरीके से जो है वो ये ऐड अप होते हैं। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का कंटेंट है, कम या ज़्यादा करने से उसमें चेन डिफरेंट होती जाएगी। डबल बॉन्ड ऐड करते जाएँ तो वो अल्कीन हो जाएगी, हाइड्रोजन को रिमूव करके ट्रिपल बॉन्ड ऐड कर दें तो वो अल्काइन में चेंज होगी। तो सिंपल इनका जनरल मेथड है जिसे हम उनको प्रिपेयर करते हैं। सीरीज़ के हर मेंबर में जो है वो एक जैसा फंक्शनल ग्रुप होता है। 6 प्रॉपर्टी क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अभी हमने बात की कि अल्केन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो सेम है। उन सब में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अल्काइन के अंदर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फुलफिल होती हैं तो उन सब के मेंबर्स की जो सीरीज़ हैं उनको हम होमोलोगस सीरीज़ बोलेंगे, ठीक है। और अल्केन की अपनी प्रॉपर सीरीज़ हैं, अल्कीन की अपनी प्रॉपर सीरीज़ हैं और अल्काइन की अपनी प्रॉपर सीरीज़ हैं ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हो गया आप सबको? अब जो ये होमोलोगस सीरीज़ का जो कंसेप्ट अब आपको क्लियर तौर पर जो है वो आ गया, क्लियर हो गया आप सबको। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो है फंक्शनल ग्रुप है अल्केन्स, और इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि हम अल्कोहल की बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, प्रोटीन, विटामिन्स की बात करें, उनका अपना फंक्शनल ग्रुप होता है जो कोई भी ग्रुप हो सकता है। कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, कोई ऑक्सीजन ग्रुप हो सकता है, कोई कार्बोनल ग्रुप हो सकता है। लेकिन हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर 3 तरह के ही ग्रुप्स पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड। और इसके अलावा अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें अदर फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, डैट इज़ द अल्काइल रेडिकल्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अल्काइल रेडिकल्स की बात हम करें, यहाँ पे हमने अल्केन्स की बात की। तो अल्केन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स से ही अल्केन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं हम उनको अल्काइल रेडिकल्स का नाम देते हैं, अल्काइल रेडिकल्स का नाम देते हैं। अल्केन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि अल्केन की एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं उसमें, तो हम उस रेडिकल को नाम देंगे अल्काइल रेडिकल। अच्छा जी, अब हम देखते हैं सबसे पहले अल्केन्स क्या होती हैं। अल्केन्स में हमने पढ़ा कार्बन के साथ जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्डेड में होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको हम पैराफिन्स का नाम देते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है, पैरा मीन लेस, अफिन्स मीन अफिनिटी, अफिनिटी मीन अट्रैक्शन, यानी कि ये दूसरे कंपाउंड्स के लिए अट्रैक्शन बहुत कम रखते हैं। जब बहुत कम अट्रैक्शन रखेंगे तो इतनी जल्दी वो रिएक्ट नहीं करते। क्यों? इसकी मेन रीज़न है कार्बन का सिंगल बॉन्ड। अगर हम सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कंपेयर करें तो सिंगल बॉन्डेड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन्हें हम अल्केन्स कहते हैं, दे आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। और क्यों? इनमें कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसलिए इतनी जल्दी ये रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको हमको क्या नाम देते हैं, पैराफिन्स। वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स? पैरा मीन लेस, अफिन मीन अफिनिटी, बिकॉज in alkanes the carbon bond is single bonded, they are saturated hydrocarbon,
ठीक है, इनको हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डेड हो, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और वो हाइड्रोकार्बन्स कौन सी हैं, अल्केन्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। Saturated hydrocarbons are the carbons in which the carbon-carbon single bond is present. Any example? Yes, alkane. Alkanes are saturated hydrocarbon जिसमें जितनी भी हम सीरीज देख लें मीथेन से लेकर डिकेन तक, सब में कार्बन कार्बन के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। और उन अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं क्योंकि इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती, लेस अफिनिटी रखती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अल्केन्स का हमने जनरल फार्मूला पढ़ा, क्या है, CnH2n+2। ठीक है, ये अल्केन्स का पैराफिन ये जनरल फार्मूला होता है अल्केन्स का। और अगर हम बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के साथ। और इसके अलावा हम इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई अल्केन्स की। अब अल्केन्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अल्केन से हम अल्काइल रेडिकल कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं मीथेन का। मीथेन एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। एक कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकती हैं, इट इज़ कॉल्ड मीथेन। इसमें कार्बन का और हाइड्रोजन का कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सेकेंड में बात करूँ, C2 है मेरे पास और H6 है, इट इज़ कॉल्ड इथेन। 2 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन जो है जिसमें सिंगल बॉन्डेड है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इथेन। अब मेरे पास अगला है C3H8, इट इज़ कॉल्ड प्रोपेन। ये सारी की सारी मेरे पास अल्केन्स हैं। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस जनरल फार्मूला। अब इन सब में देखें, एक कार्बन है उसके साथ 4 हाइड्रोजन है, इसमें भी है जो है एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाती है। अगर हम किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, यानी कि यहाँ पे CH4 था, अब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी तो यहाँ पे क्या बॉन्ड रह गया, 3। यहाँ पे थी C2 और H6H, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, 5 हो गया। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 8 हैं, 8 में से 1 निकाल दी तो 7 रह गया। तो यहाँ पे ये अल्केन्स हैं। एक अल्केन में से, हर अल्केन में से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा अल्काइल रेडिकल में। अल्काइल रेडिकल में चेंज हो जाएगा। क्या होगा, हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्काइल रेडिकल? वी कैन प्रिपेयर अल्काइल रेडिकल बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। हम किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो वो अल्केन जो है वो अल्काइल रेडिकल में चेंज हो जाएगी। किस तरह से, हम अगर यहाँ पे इसको मैं अगर ओपन करके लिखूँ, एक कार्बन है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है, 4 बॉन्ड बना सकती है, वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ठीक है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, जाहिर है ये जो हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दी, बाकी कितनी हाइड्रोजन बच गई, 3। ये हाइड्रोजन जब रिमूव होगी, जाहिर है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके साथ रिमूव होगी तो कार्बन का ये वाला बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये किसी के साथ भी मज़ीद अटैच ये एबिलिटी रखता है, ये रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये किसी भी नए ग्रुप के साथ बॉन्ड बना सकता है। यानी कि हाइड्रोजन को निकाल के हम कोई भी, मैं OH ग्रुप ऐड कर दूँ, कोई भी मैं जो है वो ग्रुप और ऐड कर दूँ, कार्बन को कोई और ऐड कर दूँ, हाइड्रोजन की जगह मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दूँ, तो ये पूरे का पूरा जो ग्रुप बन चुका है, नाउ इट इज़ रिएक्टिव। तो इसके लिए हम साथ एक लाइन शो करते हैं, बॉन्ड शो करते हैं कि ये इसका बॉन्ड फ्री है। यहाँ पे भी हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन शो करेंगे, यहाँ पे भी हम इसके साथ एक स्ट्रेट लाइन शो करेंगे, तो ये पूरे का पूरा बन गया अल्काइल रेडिकल। क्यों? क्योंकि इसके पास, अगर यहाँ पे हम इथेन की बात करें तो यहाँ पे इथेन के साथ जो थे 4 बॉन्ड थे हाइड्रोजन के, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ और एक उसका अपनी कार्बन के साथ जो बॉन्ड था। यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी तो कितनी हाइड्रोजन बन गई, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन रह गई। लेकिन अब इस कार्बन का जो है वो एक बॉन्ड फ्री हो चुका है। नाउ इट हैज़ एबिलिटी कि ये किसी और के साथ रिएक्ट कर सके। अब ये जो प्रोपेन है इसके साथ जो हाइड्रोजन 8 थे, हमने एक रिमूव कर दिया तो 7। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन शो करेंगे, ये शो करती है कि ये मज़ीद बॉन्ड बना सकती है। मीथेन जो है, अल्केन जो है, अल्केन से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, रिमूव कर दें एक हाइड्रोजन, तो एन वर्ड को हम चेंज कर देते हैं आइल में, अल्काइल चेंज, अल्काइल रेडिकल वो बन जाता है। इज दैट क्लियर? यानी एन वर्ड को हम चेंज कर देते हैं आइल से, तो अल्काइल, आइल रिप्रेजेंट करता है अल्काइल रेडिकल को, रेन रिप्रेजेंट करता है अल्केन को। मीथेन से जो रेडिकल बना उसका हमने क्या नाम दे दिया, मीथाइल रेडिकल। इथेन से रेडिकल बनेगा उसको हम नाम देंगे इथाइल रेडिकल। प्रोपेन से बनेगा उसको नाम देंगे प्रोपाइल। पेंटेन से बनेगा तो पेंटाइल। हेक्सेन से बनेगा तो हेक्साइल। हेप्टेन से बनेगा तो हेप्टाइल। ऑक्टेन से बनेगा तो ऑक्टाइल। नोनेन से बनेगा तो नोनाइल। और डीकेन से बनेगा तो डीकाइल।
इज़ डैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अगर मेरे पास अगर हेप्टेन थी 7 कार्बन वाली थी, C7 थे, उसमें हाइड्रोजन कितनी थी 7 7 डबल 14 और 14 प्लस 2 16, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी मैंने तो C7 और हाइड्रोजन कितने हो गए 15। यहाँ पे हम बॉन्ड शो कर देंगे, स्ट्रेट लाइन शो करेंगे, इट इज़ कॉल्ड हेप्टाइल, ये हेप्टेन थी। इज डैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है अक्सर कि हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्काइल रेडिकल। सो यू मस्ट कीप रिमेंबर कि हम सिर्फ अल्केन से अल्काइल रेडिकल बना सकते हैं जिनमें सिंगल बॉन्डेड होता है कार्बन कार्बन के साथ। वी कैन प्रिपेयर अल्काइल रेडिकल बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्केन, देयर नेम चेंज फ्रॉम एन टू आइल, अल्केन विल चेंज इनटू अल्काइल रेडिकल। अगर हम मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो मिथाइल रेडिकल बन जाएगा, एक हाइड्रोजन हमने कम लगानी है, इथेन और से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। इसी तरह जितनी भी हम यहाँ पे अल्काइल रेडिकल्स बनाएंगे, ये सारे के सारे अल्काइल रेडिकल्स, हम इनको एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल आर। यानी कि मैं इस पूरे के पूरे ग्रुप को आर से रिप्रेजेंट करूँगी, इस पूरे के पूरे को रिप्रेजेंट करूँगी आर से, लेकिन ये इथाइल है, इस पूरे के पूरे ग्रुप को मैं रिप्रेजेंट करूँगी आर ग्रुप से। आर स्टैंड फॉर अल्काइल रेडिकल है, ये रेडिकल है। इसके साथ हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप और अटैच कर सकते हैं, चाहे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, चाहे कोई वो एस्टर ग्रुप है, चाहे हम कोई कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दें, तो उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज, वो डेरिवेटिव बन जाएगा। आपको समझ आ रही है कि अगर सिंपल हाइड्रोकार्बन है तो उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और वो अल्केन है। अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देंगे, कोई और हाइड्रोजन की जगह ग्रुप ऐड कर देंगे, तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा अल्केन का, जिसे हम अल्काइल रेडिकल का नाम देते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं हम उनको अल्काइल रेडिकल्स कहते हैं। उनके साथ हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो वो डेरिवेटिव बन जाएंगे। यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीजन लगा देंगे तो वो और ग्रुप बन जाएगा। हम कोई हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो एक फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे तो वो अल्कोहल बन जाएगी। तो अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ये जितने भी हैं ये हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हो गया आप सबको कि इनमें एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देंगे तो उनको डेरिवेटिव्स में चेंज करते हैं, उन डेरिवेटिव्स को हम अल्काइल रेडिकल रखते हैं और उनको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका अल्काइल रेडिकल्स का भी अपना जनरल फार्मूला है। जैसे अल्केन का था CnH2n+2, हमने एक रिमूव कर दी हाइड्रोजन तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो वो अल्काइल रेडिकल आएगा फार्मूला CnH2n+1। यानी कि अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, वहाँ पे +2 था, यहाँ पे हम +1 कर देंगे, एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो वो फार्मूला हो जाएगा, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल। अगर आपको याद रखना हो तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो उसका जनरल फार्मूला बनता है CnH2n+2 अगर हो तो अल्केन है, अगर एक हाइड्रोजन हम कर दें कम तो CnH2n+1, इसको हम क्या नाम देंगे अल्काइल रेडिकल। क्लियर हो गया? जैसे CH4 है, मीथेन का है, तो अगर मिथाइल बनाना हो तो CH3 लिखेंगे, एक हाइड्रोजन हम कम लिखेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब आपको ये क्लियर हो चुका कि हम हर अल्काइल रेडिकल के एंड पे YL लगाएंगे तो वो रेडिकल को शो करेगा, ANE शो करेंगे तो वो अल्केन को शो करेगा। नाउ अल्काइल रेडिकल को R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पे दो तरह के अल्काइल रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम प्रोपेन के और ब्यूटेन के रेडिकल्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो कंपाउंड्स उनके रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रोपेन के रेडिकल, ये एग्जांपल है हमारे पास। प्रोपेन कहते हैं 3 कार्बन वाली अल्केन को C3H8, ये अल्केन भी है मेरे पास प्रोपेन, ठीक है। इसके हम अब क्वेश्चन ये है कि आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करनी है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आप टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करते हो यानी लास्ट वाली कार्बन के हाइड्रोजन रिमूव करते हो या सेंटर वाली कार्बन के हाइड्रोजन रिमूव करते हो। तो उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो उसी तरह से स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग वाले रेडिकल्स बनेंगे। तो हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है प्रोपेन, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ इस तरह से CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये मेरे पास प्रोपेन है। फर्स्ट कार्बन और लास्ट वाली कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और सेंटर वाली कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। नो क्वेश्चन इसके हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम हाइड्रोजन को रिमूव हमने करना है और प्रोपाइल रेडिकल बनाना है। तो हम या तो ये टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल कार्बन है, इनमें से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे या सेंटर वाली कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो डिपेंड करता है कि हम कौन से रिमूव करते हैं। तो इस तरह से 2 रेडिकल्स बनते हैं। अगर हम क्या करेंगे, टर्मिनल वाली हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, रिमूविंग टर्मिनल जो हाइड्रोजन उसको रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन थी 3 थी, अब कितनी रह गई 2 और ये एक बॉन्ड फ्री हमने शो कर दिया यहाँ पे। ये स्ट्रेट चेन वाला बना है, इसको हम कहेंगे N प्रोपाइल रेडिकल।
प्रोपाइल रेडिकल बन चुका है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है जिसमें सारे के सारे कार्बन जो हैं वो स्ट्रेट चेन में अटैच हैं, तो हम इसको प्रोपाइल बोलेंगे। अगर हम टर्मिनल, इफ़ वी रिमूव टर्मिनल हाइड्रोजन ऑफ द प्रोपेन, इट इज़ कॉल्ड प्रोपेन, प्रोपेन अल्केन है, इसकी हम टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो एन प्रोपाइल रेडिकल बनेगा। और अगर हम इसकी सेंटर वाली कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा ब्रांचिंग में रेडिकल बनेगा, जिसे हम नाम देते थे आइसो। तो आइसो वर्ड हम यूज़ करेंगे। रिमूविंग सेंट्रल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 थी, फर्स्ट और लास्ट वाली में सेम रहेगी CH3। अब यहाँ पे लास्ट वाली में CH3 ही रहेगी क्योंकि हमने सेंटर वाली हाइड्रोजन को रिमूव किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो यहाँ पे बॉन्ड शो हमने कर दिया। यहाँ इस तरह से ब्रांचिंग में बन गई, सेंटर वाली कार्बन के साथ हम सिंगल ब्रांचिंग शो करेंगे। तो ये है तो 3 कार्बन वाली रेडिकल, तो ये प्रोपाइल है, लेकिन ये ब्रांचिंग में है, तो इसके लिए हम रिप्रेजेंट पहले लफ्ज़ करेंगे आइसोप्रोपाइल। प्रोपेन के 2 रेडिकल बनते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आइदर वी रिमूव टर्मिनल और सेंट्रल हाइड्रोजन। इफ वी रिमूव टर्मिनल हाइड्रोजन, प्रोपेन विल चेंज इनटू एन प्रोपाइल रेडिकल। इफ वी रिमूव सेंट्रल हाइड्रोजन, प्रोपेन विल चेंज इनटू आइसोप्रोपाइल रेडिकल। इट्स दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्यूटेन रेडिकल। ब्यूटेन कहते हैं ऐसी अल्केन जिसमें 4 कार्बन मौजूद होती हैं, ठीक है। वो 2 तरह की ब्यूटेन हमने पढ़ी थी, एन ब्यूटेन भी होती है हमारे पास और आइसोब्यूटेन भी होती है। तो इन दोनों के हम अलग अलग से रेडिकल्स देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एन ब्यूटेन की। नॉर्मल ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3। फर्स्ट और लास्ट वाली कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, सेंटर वाली कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। ये 4 कार्बन वाली है, स्ट्रेट चेन है, इसको हम क्या नाम देंगे, ब्यूटेन। अब इसके भी है, डिपेंड करता है आप टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करें या हम इसकी सेंटर वाली हाइड्रोजन को रिमूव करें। अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन को है वो रिमूव करते हैं, टर्मिनल आखिर वाली हाइड्रोजन है उसको रिमूव करेंगे, यहाँ पे हम रिमूव करेंगे सेंट्रल वाली हाइड्रोजन को। टर्मिनल वाली हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे तो CH3 CH2 CH2 और लास्ट वाली कार्बन के साथ 3 थे, तो अब कितने हो गए 2, यहाँ पे हम बॉन्ड शो कर देंगे, ठीक है। तो ये एन ब्यूटेन बन जाएगी, एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल रेडिकल बन गया। क्लियर हो गया आप सबको। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इन दोनों में से, ये दोनों सेंटर में किसी एक ही हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो CH3 CH2 CH3। अगर हमने यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन को शो किया, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन इसके साथ एज इट इज़ रहेगी और यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, यहाँ पे हम बॉन्ड शो कर देंगे, यहाँ पे कोई भी हम मज़ीद फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे। तो ये सेंटर वाली हाइड्रोजन के साथ है, एक बॉन्डिंग है, तो ये कौन सा रेडिकल बना है, जिस तरह यहाँ पे बना था, यहाँ पे बना था आइसोब्यूटाइल। जैसे यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बना था, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल, यानी कि एन ब्यूटेन की टर्मिनल हाइड्रोजन से रिमूव करें तो एन ब्यूटाइल रेडिकल बनता है और सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव करने से आइसोब्यूटाइल रेडिकल बनता है। तो यानी एन ब्यूटेन के भी 2 रेडिकल बनते हैं, एन ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल। अब हम आइसोब्यूटेन की बात करते हैं। आइसोब्यूटेन वो होते हैं जिसमें एक कार्बन सेंटर 4 कार्बन है, टर्मिनल वाली जो नीचे सेंटर वाली कार्बन है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप हम अटैच करते हैं, एक कार्बन होती है तो ब्रांचिंग में, तो ऐसी ब्यूटेन को हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। अब इसकी भी हम टर्मिनल एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और एक इसकी सेंटर वाली कार्बन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। इसकी अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करें, अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हमें टर्मिनल वाली यहाँ पे ये वाली कार्बन को हाइड्रोजन को रिमूव करूँ, CH3 CH2, ये वाली हाइड्रोजन कितनी होगी 2, और यहाँ पे हम बॉन्ड शो कर देंगे इस तरह से। तो ये बेसिकली क्या बनी है, ये तो ऑलरेडी आइसो में थी, ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे आइसोब्यूटाइल रेडिकल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा था इसको हम नाम दूसरा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसके लिए हम SEC वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि हमने हाइड्रोजन सेंटर वाली वो कार्बन जिसमें से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है, वो कार्बन मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। ऐसी ब्यूटाइल जिसमें हमने हाइड्रोजन किस कार्बन से रिमूव किया है, ऐसी कार्बन से रिमूव किया जो एट अ टाइम 2 कार्बन से अटैच है, तो ऐसी हम ब्यूटाइल को हम सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये देखें, यहाँ पे इस टर्मिनल वाली पे शो हो रहा है, लेकिन ये मज़ीद एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे आइसोब्यूटाइल, क्योंकि इसके ऊपर एक ब्रांचिंग है सेंटर वाली कार्बन के साथ। अगर हम सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ये वाली हम यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, CH3 CH3, ऊपर भी है CH3, ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया। अगर हम हाइड्रोजन ऐसी कार्बन से अटैच करें जो एट अ टाइम 3 मज़ीद कार्बन से अटैच हो, तो हम ऐसी को बोलते हैं, ऐसे वाले को बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल,
लेकिन हम इसके लिए टर्शरी पूरा वर्ड नहीं लिखते, TER रिप्रेजेंट करते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। इज डैट क्लियर आपको? अब आपको क्लियर हो गया। अगर हमारे पास जो है वो एन ब्यूटेन है तो एन ब्यूटेन से दो बनेंगे, एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, एन ब्यूटेन से दो रेडिकल बनते हैं, एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी का वर्ड याद रखना है, सेकेंडरी का मतलब 2 होता है। हमने उस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया है जो एट अ टाइम 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए सेकेंडरी वर्ड यूज़ करेंगे। टर्शरी का मतलब होता है 3, हमने ऐसी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया है जो एट अ टाइम ऑलरेडी 3 कार्बन से अटैच है, 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, तो हम इसको नाम देंगे टर्शरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी का मतलब होता है 2, ऐसी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना जो ऑलरेडी 2 कार्बन के साथ अटैच है, और टर्शरी का मतलब होता है 3, ऐसी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना जो ऑलरेडी 3 कार्बन से अटैच है। तो टर्शरी का मतलब होता है 3 कार्बन से ये ऑलरेडी अटैच है, इसलिए हम उसकी बेस पर हम नाम दे देते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटेन से 2 रेडिकल बने, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। एन ब्यूटेन से रेडिकल बने, एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब आपको क्लियर हो गया। ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्यूटेन के 4 रेडिकल बने, 1 2 3 4, और ब्यूटेन और प्रोपेन के सिर्फ 2 ही रेडिकल बनते हैं। तो ये रेडिकल्स को ड्रॉ करना बहुत इजी है, एक बार इनको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो अब आप इनको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। स्ट्रक्चर आपको इनके आने चाहिए और बाद में आप इजीली इनके रिमूव करके और इनके नेम याद कर सकते हो। आई होप ये जो कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है वो अपने रजिस्टर्स पे रफ कॉपीज़ पे करें तो आपका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको इसके रेडिकल से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द रेडिकल्स ऑफ आइसोब्यूटेन। तो अगर आपने ये पूरा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के, अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करें तो ये वाली रेडिकल बनेगा, सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करें तो ये वाला बनेगा। तो इसके हवाले से अब आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है।